मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए मैंने इसके अंदर के ये जो आप लोग इसके अंदर के ये सहयोग से एक इसके अंदर के वीडियो जो अपने पास इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री से जो रिलेटेड वो आप लोगों ने बनाई थी, तो उसका जो चौथा पार्ट है वो इसके अंदर का आप लोगों के स्नेह अपार प्यार से इसके अंदर क्या होगा, ये लगभग इसके अंदर का बहुत अच्छी इसके अंदर का ऊंचाइयों पे जा रहा है। तो मैं आप लोगों से इसके अंदर के पुनः अपने ये शिक्षक साथी और इसके अंदर के बच्चों से इसके अंदर क्या होगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा इसके अंदर क्या ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर क्या अपने पास इसके अंदर का अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर और जो नियर बाई अपने पास इसके अंदर क्या जो +1 के जो स्टूडेंट है उनके अंदर क्या इस क्लास को शेयर कीजिएगा। तो जिसके अंदर क्या होगा, मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक मेरे से इसके अंदर का प्रयास हुआ, मैं आप लोगों को इसके अंदर का आपकी उम्मीद से ज़्यादा इसके अंदर का आप लोगों को इसके अंदर का ये इसके अंदर का आपके साथ में इसके अंदर का जुड़ने का प्रयास करूँगा। मैं इसके अंदर का होगा 99% आप लोगों को इसके अंदर का श्योर करता हूँ कि इसके अंदर का आप लोगों को इसके अंदर का पूरा सिलेबस कराने का इसके अंदर का प्रयास करूँगा। कई जो स्टूडेंट है उसके अंदर के कमेंट्स के जरिए इसके अंदर का ये इसके अंदर का रिक्वेस्ट की थी, तो इसके अंदर क्या होगा आप लोगों का अगर मेरे को इसके अंदर का होगा ये सहयोग और जो अपने पास इसके अंदर का अगर प्यार मिलता रहा, तो इस करके निश्चित तौर के ऊपर क्या होगा, मैं इसके अंदर का आप लोगों से इसके अंदर का निरंतर इसके अंदर का जितना भी आपका सिलेबस है फर्स्ट टर्म का सेकंड टर्म का या आपने वैसे इसके अंदर का और भी किसी भी टाइप का किसी भी तरह के इसके अंदर का होगा, जैसे वैसे LDC RAS स्टेट टैलेंट स्कॉलरशिप IIT DU और +1 +2 छोटी क्लासों के अंदर का 6 से लेकर 12 तक की सभी तरह के इसके अंदर का क्लासेस इसके अंदर का हुआ ये इसके अंदर का होगा बच्चों के अंदर का शेयर करता हूँ। और मेरा इसके अंदर का हुआ इस चैनल को बनाने के पीछे लॉजिक भी अपने पास यही था कि इसके अंदर का जहाँ तक अपने उसका किसी चीज़ की अप्रोच नहीं हो वहाँ तक अपने पास इसके अंदर क्या होगा इस चैनल की मैं अप्रोच करा पाऊँ। तो इस करके आप लोगों का अगर अपने पास मुझे सहयोग मिला तो इसके अंदर का निश्चित तौर के ऊपर क्या मैं अपने पास इसके अंदर का होगा और भी अपने पास इसके अंदर का उत्साह के साथ में इसके अंदर का होगा और अच्छे से अच्छे कंटेंट हर तरह के अपने पास इसके अंदर का टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर करने की इसके अंदर का कोशिश करूँगा। और इसके अंदर का बिना विदाउट एनी कोई हेजिटेशन बिना किसी संकोच के अगर आपको कोई भी टॉपिक अगर क्लियर नहीं होता है तो इसके अंदर का निसंकोच बताइएगा। इसके अंदर का उस क्वेश्चन को मैं अलग अलग तरीके से एक तरीके से दो तरीके से तीन तरीके से बनाने का प्रयास बताने का प्रयास करूँगा ताकि आपको इसके अंदर का दिमाग के अंदर का जो पिक्चर है वो इसके अंदर का क्लियर हो जाए। आपकी रटा पैटर्न है उसके अंदर का उसको ख़त्म करना है वो ज़रूरी है। अगर रटा पैटर्न आपके अंदर ख़त्म होगा तो मैथमेटिक्स से आपका भय ख़त्म हो जाएगा। और मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ कि इसके अंदर के मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं जो इसके अंदर का बहुत अपने पास का जो स्टूडेंट IIT के अंदर जो निकले हैं तो उसके अंदर क्या होगा उसके समकक्ष इसके अंदर का आप लोगों को इसके अंदर क्या होगा मैं पहुंचाने का इसके अंदर का अपनी ओर से इसके अंदर का भरपूर प्रयास करूंगा। तो इसके अंदर क्या होगा अपने पास में सबसे बड़ी चीज़ है इसके अंदर का आप अपने पेरेंट्स के ऊपर और इसके अंदर के गौ माता पे और जो इसके अंदर का जो आशाएँ हैं उनके साथ में इसके अंदर का सहयोग की प्रवृत्ति ज़रूर अपनाइएगा ताकि इसके अंदर क्या होगा उनकी जो दुआएँ हैं वो आपके साथ में इसके अंदर का ये इसके अंदर का जुड़े। और नवरात्रों के अंदर क्या मैं इसके अंदर का होगा एक मोटिवेशनल क्लास है उसके ज़रिए आप लोगों के साथ में इसके अंदर का फिर जुड़ने का प्रयास करूँगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इसके अंदर का आप उस क्लास के अंदर का ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर क्या होगा ये सभी अपने पास के ग्रुप के अंदर का उसको शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो आज अपने पास इसके अंदर का जो पिछली मैंने वीडियो बनाई थी उसी टॉपिक पर ये 2 एंगल्स है 2 कोण दे रखे हैं उनके योग और अंतर उनका सम और डिफरेंस है उसके ऊपर अपने पास इसके अंदर का होगा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड अपने पास क्या होगा ये जो रेशियो होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके ऊपर अपने पास इसके अंदर क्या होगा जो कुछ वीडियो बनाई थी तो उसी संदर्भ के अंदर क्या मैं जैसे कुछ क्वेश्चन है उसके अंदर का और ले रहा हूँ ताकि हर टाइप का क्वेश्चन है उसके अंदर का आपके दिमाग से इसके अंदर का निकल जाए। फिर आपका सिलेबस होने के बाद में मैं इसके अंदर का हुआ इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये सारे के सारे जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर का मैंने आपका जो पेपर देखा है उसमें सारे के सारे क्वेश्चन इसके अंदर का राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी पैटर्न था राजस्थान बोर्ड का जो पुराना पैटर्न था उसी बुक से इसके अंदर का क्वेश्चन है उसके अंदर का ऑलमोस्ट उठाए गए हैं। तो इसके अंदर का उस बुक के अंदर का नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसके अंदर क्या होगा कल से अपने पास इसके अंदर का 21 तारीख से इसके अंदर क्या होगा मैं इसके साथ साथ अपने पास इसके अंदर का पैरेलल अपने का जो आसान टॉपिक है उनकी वीडियो भी अपने पास से बनानी स्टार्ट करूँगा। तो इसके अंदर क्या होगा पोस्ट की तो इसके अंदर के दोनों वीडियो इसके अंदर क्या होगा आपके साथ में शेयर करने का प्रयास करूँगा। नहीं तो इसके अंदर का एक वीडियो इसके अंदर का निश्चित तौर के ऊपर आपके साथ में इसके अंदर के अगर समय के अभाव के अंदर ऐसी स्थिति आती है तो उस स्थिति के अंदर का एक वीडियो निश्चित तौर पर आप लोगों को इसके अंदर क्या होगा मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो देखिए साइन 75 डिग्री या अपने पास इसके अंदर क्या होगा अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर साइन 15 डिग्री इसका अगर अपने को जैसे मान पूछ लिया जाता है
साइन 75 डिग्री, या अपने पास इसके अंदर क्या होगा साइन 15 डिग्री का अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर अगर मान पूछ लिया जाता है तो आप लोगों ने देखो इसके अंदर क्या होगा, कल ये फॉर्मूला किया था साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, दो कोणों का योग और अंतर है, सम और डिफरेंस है, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, भुजाओं का जो अनुपात होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो या इसके अंदर त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तो इसका अपने पास क्या फॉर्मूला लिया था आपने, पहले कोण का साइन, दूसरे का कोस, प्लस साइन वाला एंगल है वो कोस का हो जाएगा, कोस वाला एंगल क्या होगा साइन का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर अगर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और इसी तरह से अगर बीच में माइनस आ गया तो इसके अंदर का निशान इसके अंदर उल्टा हो जाएगा, पहले कोण का साइन, दूसरे कोण का कोस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। अब इसके अंदर क्या पहला कोण है उसके अंदर क्या हुआ, उसका तो कोस और दूसरे कोण का साइन। ये अपने पास इसके अंदर का आप लोगों के साथ में इसके अंदर के फॉर्मूले इसके अंदर के मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए थे, और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है वो भी आप लोगों के साथ में इसके अंदर के शेयर किए थे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा फॉर्मूले आप इसके अंदर का एक अलग से नोटबुक के अंदर का आप नोट कीजिएगा, ताकि अपने पास इसके अंदर के बार बार फॉर्मूलों को अगर आप पढ़ेंगे तो फार्मूलों को बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको ये चीज़ें अपने आप ईजी लगनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए अपने पास इसके अंदर क्या होगा, जैसे आपने उसका 45 डिग्री 75 डिग्री या 15 डिग्री का मान दे दिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, साइन, अब देखिए 45 डिग्री और प्लस अपने पास का 30 डिग्री, दोनों का जो कोण कितना होता है 45 डिग्री और 30 डिग्री का अपने पास का जोड़ होता है वो 75 डिग्री के बराबर होता है। ये मान आपको साइन में भी दे सकते हैं, कोस में भी दे सकते हैं, टेन में भी दे सकते हैं, कोट में भी दे सकते हैं, किसी में दिया जा सकता है। अब इसी तरह से अगर 15 डिग्री दे दिया है तो इस स्थिति के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, बिल्कुल वैसे वैसे साइन, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, और का मतलब या इसके अंदर क्या होगा साइन 60 डिग्री और माइनस इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या 45 डिग्री। तो 45 और 60 का जो अंतर है वो कितना है, ये 15 डिग्री है। 45 और 30 का जो अंतर है उसके अंदर का डिफरेंस है वो भी 15 डिग्री है, और 45 और 30 का योग अपने पास इसके अंदर का ये 75 डिग्री है। तो इसके अंदर का ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा पहले वाला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले कोण का साइन, पहले कोण का साइन, फिर दूसरे कोण का कोस। अब यहाँ पे प्लस है तो आपको प्लस लगाना है, माइनस है तो माइनस लगाना है। फिर इसके अंदर क्या साइन वाला एंगल तो क्या कोस का हो जाएगा, साइन वाला एंगल है वो तो कोस का हो जाएगा। ये फॉर्मूला आ गया आपका साइन ए प्लस बी, पहले एंगल का साइन, दूसरे का कोस, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगेगा, माइनस है तो माइनस लगेगा। अब साइन वाला एंगल तो कोस का हो गया और कोस वाला एंगल अपने बेसिस के अंदर क्या होगा, साइन का हो गया। ये अपने बेसिस के अंदर का वैल्यू आ गई है। अब इस चीज़ को देखिए अपने बेसिस के अंदर क्या हल करेंगे, तो इस चीज़ को अपने उसके प्रश्न के अंदर हल करेंगे तो इस स्थिति के अंदर क्या आएगा, देखिए साइन 45 का मान होता है 1/10√2, यहाँ कोई निशानी है, इसका मतलब इंटू का निशान है, और अपने पास क्या कोस 30 का मान क्या होता है √3/2, प्लस का निशान, कोस 45 का मान होता है 1/10√2 गुणा साइन 30 का मान होता है 1/2। ये अपने बेसिस के अंदर का आपका मान आ गया। अब इस चीज़ को अपने पास के प्रश्न के अंदर आप हल कीजिएगा। तो इस चीज़ को अपने उसके प्रश्न के अंदर हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या देखिए, इसके अंदर कितना होगा, 1 और √3 को गुणा करेंगे तो ऊपर तो क्या होगा √3 आ जाएगा, नीचे क्या होगा 2 और 2 का वर्गमूल, और प्लस 1 और 1 को गुणा करेंगे तो 1/2 तो अंडरूट की संख्या को हमेशा इसके अंदर क्या बाद में लिखा जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर एक संख्या के अंदर अंडरूट और बिना अंडरूट दोनों संख्या अगर आती है तो अंडरूट की संख्या को हमेशा बाद में लिखिएगा, बिना अंडरूट की संख्या इसको हमेशा पहले लिखिएगा। और नीचे वाली संख्या आपकी एक जैसी है तो ये हमारे पास क्या होगी, इसका एलसीएम या लघुत्तम आ गई है। तो इसका मतलब इस चीज़ को हल करेंगे तो क्या होगा √3 + 1, ये अपने पास इसके अंदर का इस प्रश्न का अपने पास आंसर आ जाएगा। ये इसके अंदर का इस प्रश्न का अपने पास में आंसर आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए ये क्वेश्चन अगर 15 डिग्री आ गया, 15 डिग्री आ गया तो 45 माइनस इसके अंदर क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे। तो इसका मतलब हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, बीच के अंदर क्या है, दोनों के अंदर माइनस लेंगे। अपने को कोण वो लेने हैं, ध्यान रखिएगा आप, कोण वो लेने हैं जो अपने पास इसके अंदर क्या 10th लेवल तक 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो मान अपने पास इसके अंदर क्या अपने लिए ईजी से ईजी है, जिनको अपने टेबल में 10th के अंदर अपने याद किया करते थे, तो जिनके मान अपने पास इसके अंदर का डायरेक्ट अपने पास भी याद रह सकते हैं, उस तरह के मान ही लेने की कोशिश कीजिएगा। ये मान है उसके अंदर का अटपटे से मान नहीं लेने आपको, जिसके अंदर का निकालने के अंदर अपने क्वेश्चन है वो आसान बनाने की जाए उसको अपने पास का ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा हार्ड बना दे। तो इसके अंदर क्या होगा, 15 डिग्री कितना होगा, 45 में से 30 माइनस करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, इस कोण को मैं ऊपर कर रहा हूँ
तो पहले कोण का साइन, दूसरे कोण का कोस। यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस आएगा, और माइनस है तो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब पहले वाला कोण है उसके अंदर जिसका साइन है उसका तो कोस कर देंगे, और कोस वाला एंगल है उसका साइन कर देंगे। अब इस चीज़ को हल करेंगे तो बिल्कुल वही मान, साइन 45 का मान अपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है, 1/√2, कोस 30 का मान √3/2। यहाँ पे प्लस है उसकी जगह माइनस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। अब इस चीज़ को हल करेंगे तो कोस 45 का मान 1/√2, यहाँ कोई निशानी है तो इंटू का निशान है, इसका गुणा लगा दो चाहे डॉट लगा दो, एक ही बात है। साइन 30 का मान क्या होगा, 1/√2। इस चीज़ को हल करेंगे तो यहाँ पे निशान क्या होगा, प्लस की जगह सिर्फ माइनस आ जाएगा, बाकी वो का वो सवाल बन जाएगा आपका, सेम वही क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो लास्ट के अंदर का आपका आंसर ये आंसर आ जाता है। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, अगर आप इस तरीके से न करके अगर इसको इस तरीके से करते हैं, अगर साइन 15 को अगर आप ये लिखते हैं साइन 60 माइनस 45, अब 60 और 45 का अंतर कितना है, डिफरेंस है वो 15 डिग्री है। तो अब इसके अंदर के इसको फिर हल कर दीजिएगा। तो इस चीज़ को हल करेंगे तो क्या होगा, पहले कोण का तो साइन, दूसरे कोण का अपने पास इसके अंदर कितना आएगा, कोस, दूसरे कोण का अपने उसका कोस। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस और माइनस है तो माइनस। साइन के अंदर क्या है, प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस आता है, कोस में उल्टा आता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके अंदर क्या होगा, साइन वाला एंगल तो कोस का हो गया, साइन वाला एंगल तो कोस का हो गया, और कोस वाला एंगल अपने बेसिस के अंदर क्या होगा, साइन का हो गया। ये अपने बेसिस के अंदर क्या मैंने फॉर्मूला लगा दिया साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी क्या होगा, पहले कोण का साइन, दूसरे का कोस। यहाँ प्लस है तो प्लस लगाना है, माइनस है तो माइनस लगाना है। साइन वाला एंगल कोस का हो गया, कोस वाला एंगल साइन का हो गया, उल्टा कर देंगे। अब आपने इसका देखिए, साइन 60 का मान अपने को पता है √3/2 होता है, यहाँ कोई निशान नहीं है, इसका मतलब क्या गुणा का निशान है, तो इसको इंटू कोस 45 का मान 1/√2 माइनस कोस 60 का मान होता है 1/2 गुणा साइन 45 का मान 1/√2। अब इस चीज़ को आप हल कीजिएगा तो √3 को 1 से गुणा किया तो √3 बटे में कितना होगा, 2/2। फिर यहाँ बीच में माइनस का निशान, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, और 2/2 को गुणा किया तो 2/2। अब नीचे वाली संख्या एक जैसी है तो ये आपकी क्या होगी, एलसीएम या लघुत्तम होगी। अब ऊपर वाली संख्या उसके अंदर क्या होगी, √3 माइनस 1। ये आपके पास में प्रश्न के अंदर क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। आप जैसे आपको उचित लगे उस तरीके से इसके अंदर का इस प्रश्न को अपने हल कर सकते हैं। इस प्रश्न को अपने जिस तरह से इजी लगे उस तरीके से प्रश्न को अपने हल कर सकते हैं। अब इसी टाइप से अगर अपने पास क्या कोश का प्रश्न अगर अपने को दिया जाता है, कोश का प्रश्न दिया जाता है, तो इसके अंदर क्या होगा, बिल्कुल वैसे के वैसे अपने उसका कोश वाले कोश के क्वेश्चन के अंदर क्या अपने पास इसके अंदर का इस चीज़ को हल कर देंगे। तो यहाँ पे हल करेंगे तो देखिए, जैसे अपने पास इसके अंदर क्या होगा, कोस 45 आ गया या 15 डिग्री आ गया सपोज कीजिएगा, तो क्या लिखेंगे, कोस 60 माइनस ये इसके अंदर क्या 45 लिख लीजिएगा, या इसके अंदर क्या 45 माइनस इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या 30 लिख लीजिएगा। या तो ये कौन लिख लेंगे, या इसके अंदर क्या 45 में से क्या होगा 30 माइनस कर देंगे, और यहाँ पे साइन है तो साइन ले लेंगे, कोस है तो कोस ले लेंगे, टेन है तो टेन ले लेंगे। आपको जैसे इजी लगे उस तरीके से प्रश्न को आप हल कर लीजिएगा। अब इस चीज़ को हल करेंगे तो क्या होगा, कोस वाले फॉर्मूले के अंदर क्या होता है, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी। आप लोगों को मैंने पिछली टर्म के ऊपर ये फॉर्मूला लिखाया था, अगर आपको ध्यान हो तो, कोस ए माइनस बी। तो इसके अंदर क्या होता है, दोनों कोणों का कोस, फिर दोनों कोणों का साइन, दोनों कोणों का अपने पास इसके अंदर क्या होगा, साइन। अब यहाँ पे अगर माइनस है तो इसमें प्लस आएगा, प्लस है तो इसके अंदर माइनस आएगा, उल्टा होता है कोस वाले फॉर्मूले के अंदर। आप फॉर्मूले जरूर इसके अंदर के एक अलग से लिखिएगा ताकि इनके अंदर के बार बार इसको अपने पास इसके अंदर के रिवाइज करते रहें। तो पहले कोण का कोस, दूसरे कोण का कोस, यहाँ पे कोस वाले सूत्र के अंदर गए, बीच में अगर माइनस है तो प्लस आएगा, और प्लस है तो इसके अंदर माइनस आएगा। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, साइन 60 और साइन 45। पहले दोनों कोणों का कोस, फिर दोनों कोणों का साइन, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। यहाँ पे अगर कोस है तो अपने पास ये स्टेप लिखना है। अब इस चीज़ को अपने उसके प्रश्न के अंदर देखिए, इसका मान लिख देंगे तो कोस 60 का मान क्या होता है 1/2 गुणा कोस 45 का मान होता है 1/√2 प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2 और गुणा साइन 45 का मान होता है 1/√2। अब एक को एक से गुणा किया तो 1 बटे में इन दोनों को गुणा कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 और प्लस √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 2/2। नीचे वाली संख्या एक जैसी है तो ये आपकी पास में आपकी एलसीएम होगी, इसको एलसीएम या लघुत्तम बोलते हैं। ऊपर वाली संख्या क्या होगी 1 + √3। और दो संख्याओं को अगर हम किसी भी क्रम में प्लस करते हैं तो मान के अंदर क्या आता है, कोई अंतर नहीं आता है। ये जो नियम होता है ये क्रमीय नियम का नियम या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है।
तो इसलिए इसके अंदर दो संख्याओं के बीच में अगर प्लस है तो कोई भी संख्या अपने पास से पहले लिख सकते हैं, कोई भी संख्या बाद में लिख सकते हैं। तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, √3 क्या है, 1 से बड़ा है तो इसको पहले और इसको बाद में लिख देंगे। ये हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का अपने आंसर आ जाएगा। ये इस प्रश्न का अपने पास इसके अंदर क्या आंसर आपके लिए तैयार हो जाएगा। अब जी टाइप से देखिए, एक क्वेश्चन इसके अंदर का होगा, एक क्वेश्चन मैं इसके अंदर का और ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर अपने पास इसके अंदर क्या 75 और 15 की बजाय अगर क्वेश्चन है वो अपने पास इसके अंदर क्या सपोज करो 105 डिग्री दे दिया गया, 105 डिग्री दे दिया गया। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या लिखेंगे, कोस, यहाँ पे साइन कोस tan कुछ भी हो सकता है। तो 60 डिग्री के अंदर अगर 45 डिग्री प्लस करेंगे, 60 डिग्री में 45 डिग्री अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा, 105 डिग्री आ जाएगा। मान आपको ऐसे लेने हैं कि उन कोणों का योग या अंतर है वो अपने उसके इस कोण के बराबर हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रयास ये रहना चाहिए कि ये जो कोण है वही ले जो अपने पास में 10th के अंदर आपने टेबल के अंदर लिए थे। इजी से इजी मान है वो लेने की कोशिश कीजिएगा। अब cos a+b का फॉर्मूला लगाओ। तो पहले कोण का cos, दूसरे कोण का cos, फिर इसके अंदर क्या होगा, पहले कोण का साइन, दूसरे कोण का साइन। और आप लोगों को इसके अंदर क्या मैंने बताया था, यहाँ पे अगर प्लस होता है तो कोस के अंदर क्या आता है, माइनस आता है, माइनस होता है तो प्लस आता है। साइन वाले के अंदर तो क्या होता है, यहाँ प्लस पर प्लस और माइनस पे माइनस आता है। कोस वाले में प्लस पे माइनस और माइनस पे प्लस आता है। दोनों कोस दोनों साइन, यहाँ प्लस पे माइनस और माइनस पे प्लस आता है अगर यहाँ पे कोस है। अब इसके अंदर क्या होगा, कोस 60 का मान कितना होगा, 1/√2, सॉरी 1/2, कोस 60 का मान 1/2 गुणा कोस 45 का मान 1/√2 माइनस ये साइन 60 का मान √3/2 और इसके अंदर क्या है, साइन 45 का मान 1/√2। अब नीचे वाली संख्या क्या होगी, ये बीच में गुणा का निशान है तो ऊपर वाली संख्या को आपस में और नीचे वाली संख्या को आपस में गुणा करेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2/2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बीच में निशान जो भी है प्लस या माइनस, √3 को 1 से गुणा किया तो √3 और 2/2। नीचे वाली संख्या एक जैसी है तो ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी, इसका एलसीएम होगी। यहाँ पे तो 1 आ जाएगा और माइनस के अंदर इसका √3 आ जाएगा। अब पहले वाले क्वेश्चन में देखो मैंने इसको पहले और इसको बाद में लिखा था, वहाँ पे अपने पास साइन क्या था, यहाँ पे अपने पास इसके अंदर क्या 1 - 3 और 3 - 1 बराबर नहीं होते। प्लस है तो इसको किसी भी रूप में लिखा जा सकता है। तो 1 में 3 माइनस करेंगे तो -2 आएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते, इसलिए इसको बदल के नहीं लिखा जा सकता है, इसको अपने को इसी रूप में छोड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास इसके अंदर का आपका आंसर है वो उसके अंदर का ये आंसर आ जाएगा। तो 75 या 15 टाइप के जैसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो इन क्वेश्चन को अपने पास इसके अंदर का इस तरह से किया जाता है। इस तरह से अगर 105 डिग्री आ गया तो इसको अपने उसका प्रश्न के अंदर के इस तरीके से हल कर लेते हैं। अब इसी तरह से देखिए एक क्वेश्चन है उसके अंदर का मैं 10 वाला और लेता हूँ, फिर इसके अंदर का कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आपके पास में इस टॉपिक से मैं और आपके साथ में शेयर करता हूँ। अब देखिए 10 अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 75 डिग्री आ गया या 15 डिग्री आ गया, कुछ भी आ सकता है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, 10, इसके अंदर क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसके अंदर क्या 45 डिग्री और प्लस इसके अंदर क्या होगा 30 डिग्री। आपको कोण ऐसे लेने जिन दोनों कोणों का योग या अंतर है उसके बराबर हो, और मान ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसे मान लेने की कोशिश कीजिएगा जो मान अपने पास आप लोग ऑलरेडी 10th के अंदर पढ़ चुके हैं। 10th के अंदर जो त्रिकोणमितीय अनुपात की जो सरणी थी उस टेबल के अंदर के जो मान पढ़ चुके हैं उसी मानों को लेने की कोशिश कीजिएगा। और आपका इसके अंदर पेपर आता है वो बहुत ईजी आता है, इसके अंदर का ज़्यादा इसके अंदर का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ थोड़ी सी रेगुलरिटी की ज़रूरत है। अब इसके अंदर क्या होगा, tan a+b का फॉर्मूला आप लोगों को इसके अंदर का मैंने कल बताया था। tan a+b इजिकल टू क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a इंटू tan b। यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस आएगा, ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस आता है। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या होगा, प्लस का निशान है तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, पहले कोण का 10 प्लस दूसरे कोण का 10 और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस इन दोनों कोणों का 10 का गुणा। तो tan a का मतलब पहला कोण, tan b का मतलब अपने पास इसके अंदर का वो दूसरा कोण। अब इस चीज़ को आप हल कीजिएगा तो हल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, 1 माइनस tan 45 का मान 1, यहाँ पे कोई निशान नहीं है इसका इंटू का निशान है, और tan 30 का मान क्या होगा √3। अब इस चीज़ को देखो 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। तो 1 प्लस 1/√3 बटे में 1 माइनस 1/√3। आपको बोर्डवास का नियम ध्यान रखना है, कहीं जल्दबाजी में इस तरह की मिस्टेक नहीं हो जाए। 1 में से 1 पहले माइनस नहीं करता है, पहले बोर्डवास का नियम होता है उसके अंदर हमेशा अपने पास इसके अंदर क्या होगा, गुणा का जो निशान होता है उसको पहले हल किया जाता है। तो
तो इसके क्या हुआ, एक को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। अब देखिए ये संख्या है बटे में P/Q फॉर्म में, तो इसका एलसीएम अलग लेंगे, नीचे वाले का एलसीएम अपने उसके प्रश्न की तरह अलग लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लेके हल करेंगे तो इसके अंदर कितना आएगा, ये तो √3 आ गया और यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा, और इस तरह से √3 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 - 1 आ जाएगा। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो √3 एलसीएम लिया तो √3 इसके गुणा में चला गया, यहाँ प्लस का निशान, √3 में √3 का भाग दिया 1 को 1 से गुणा किया तो इसके अंदर का ये मान आ गया। अब इसी टाइप से यहाँ पे क्या आएगा, √3 एलसीएम, तो इसको इससे गुणा किया तो √3 और माइनस √3 में √3 का भाग दिया तो 1 को 1 से गुणा किया तो ये मान आ गया। अब इसके अंदर का इस चीज़ को जब पलटेंगे तो पलटने की स्थिति के अंदर क्या है, अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये मान क्या होता है, खत्म हो जाता है। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, बाई चांस अगर किसी को बाई चांस अगर थोड़ा ध्यान नहीं है तो इसको मैं एक बार लिख के आपको थोड़ा समझा देता हूँ। बटे वाली संख्या अगर इस तरह से होती है तो इसके अंदर क्या करते हैं, इसका मान जो होता है वो पलट जाता है। तो A/B बटे में C/D है, इसको हम ऐसे लिखते हैं A/B। बटे वाली संख्या होती है उसके अंदर क्या उल्ट जाती है, तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाती है। ये अपने पास आप ये 6th 7th के अंदर पढ़ा करते थे A/B भाग C/D। तो इसका भाग को तो हम क्या करते हैं, गुणा के अंदर बदल देते हैं, और भाग के बाद की जो संख्या होती है उसके अंदर का उल्टी हो जाती है। तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या उसके अंदर के नीचे हो जाती है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, √3 बटे में √3, ये इसके अंदर क्या होगा, -1। अब इस संख्या से ये संख्या आपस में कैंसिल हो जाएगी। बीच में अगर गुणा का निशान है तो ये संख्या ऐसे भी कैंसिल हो सकती हैं, ऐसे भी कैंसिल हो सकती हैं, ऐसे भी कैंसिल हो सकती हैं, ऐसे भी कैंसिल हो सकती हैं। अगर इसको कैंसिल करना संभव है, पॉसिबल है तो ही करना है। अब इसमें एक चीज़ का अपने को थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना है, √3 + 1 इंटू √3 - 1। अब 1 से 1 और √3 से √3 नहीं काटना है। इस तरह की गलतियां बहुत छोटे बच्चे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर बीच में इंटू का निशान होता है तो इसके अंदर का इसको कैंसिल किया जा सकता है, या कोई भी चीज़ इसमें से अगर कॉमन है तो इसके अंदर का इसको कैंसिल किया जा सकता है। ये पूरी की पूरी टर्म अगर इसके इक्वल है तो इसको कैंसिल किया जा सकता है। तो इसमें से इस संख्या को और इसमें से इस संख्या को हम कैंसिल नहीं कर सकते। ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या, क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, या तो इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं, कुछ बुक्स में तो इसके अंदर का इसका आंसर अपने पास ये दिया जाता है, और कुछ बुक्स के अंदर का इसका जो आंसर है वो देखिए इस तरह से दिया जाता है, √3 + 1 बटे में √3 - 1। अब देखिए आप लोग 9th में पढ़ा करते थे, नीचे अगर √ की कोई संख्या आ गई है, नीचे अगर वर्गमूल की कोई भी संख्या आ गई है तो इस संख्या के अपोजिट साइन से, यहाँ पे बीच में जो निशान है उस संख्या के विपरीत निशान से हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। नीचे वाली जो संख्या होती है √ में अगर आ गई है, बीच में अगर प्लस माइनस का निशान है तो यहाँ पे ये जो निशान है इस निशान के विपरीत निशान से, अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर हल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ऊपर वाली संख्या एक जैसी है, ये संख्या और ये संख्या एक जैसी है तो इसका होल स्क्वायर हो गया, और नीचे एक बार प्लस है और एक बार माइनस है तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। एक बार तो इसके अंदर क्या होगा, नीचे वाली जो संख्या है वर्गमूल में है, ये दोनों संख्या वर्गमूल में या एक संख्या वर्गमूल में, बीच में प्लस या माइनस का निशान है तो ये जो संख्या होती है उस संख्या के अपोजिट साइन से, इसके विपरीत निशान से ऊपर और नीचे गुणा किया जाता है, ऊपर और नीचे इसके अंदर क्या गुणा किया जाता है। अब यहाँ पे ऊपर वाली संख्या एक जैसी है तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, एक बार प्लस है एक बार माइनस है तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। जिनका बेस थोड़ा सा कमज़ोर है तो इसमें इसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसके अंदर का होगा छोटी क्लासों के लिए 9th के अंदर, या अपने पास इसके अंदर का 10th के अंदर, या इसके अंदर के इस तरह की जो क्लासेस बनाता हूँ बीच में जब भी आपको टाइम मिले, तो उस तरह की जो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्लासेस होती हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से इसके अंदर का जो क्लास बनाता हूँ, क्लास इसके अंदर का निश्चित तौर पे देखिएगा ताकि आपका इसके अंदर के पीछे की कमजोरी है उसके अंदर का निकल पाए। अब a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपने को पता है, पहली संख्या का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या √ खत्म, प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये 8वीं के अंदर फॉर्मूला आया करता था, a + b का होल स्क्वायर पहली संख्या का स्क्वायर, √ का स्क्वायर करेंगे तो ये खत्म, प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस लगाना है, माइनस का निशान है तो माइनस लगाना है, 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब √3 का वर्ग कितना हो गया, 3 हो गया, और ये इसके अंदर -1 का वर्ग 1 हो गया। अब इसके अंदर देखो 3 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4। ये अलग अलग संख्या है, ये संख्या अलग है, ये संख्या अलग है, और जितनी संख्याओं के बीच में गुणा का निशान होता है वो एक पद की तरह व्यवहार करती है, इसको मोनोमियल बोलते हैं, एक पदीय संख्या। जितनी भी संख्याओं के बीच में गुणा का निशान होता है वो एक पदीय संख्या कहलाती है। तो 2 को 1 से गुणा किया 2 तो 2 √3, और इसके अंदर क्या 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या 2 आ जाएगा। अब 2 का अलग अलग भाग दे दीजिएगा, प्लस यहाँ प्लस का निशान √3।
तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, आपके पास में इसके अंदर का जो मान दिया गया है उसका अपने पास इसके अंदर का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ अपने लोगों ने 9th में पढ़ी है, ये स्पेशली ध्यान दीजिएगा। अगर नीचे अगर वर्गमूल टाइप की संख्या अगर आती है, वर्गमूल टाइप की संख्या आती है, तो अपोजिट साइन से गुणा करने का लॉजिक क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, नीचे वर्गमूल को ख़त्म करना होता है। तो इसके अंदर का विपरीत दिशांश से अगर ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यहाँ पे बीच में जो संख्या है उस संख्या के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे जब गुणा करते हैं तो नीचे इसके अंदर क्या होता है, ये रूट जो होता है वर्गमूल का पद खत्म हो जाता है, और वर्गमूल का पद खत्म हो जाता है वो इसके अंदर का नीचे वाली जो संख्या होती है जो हो रहा है, नीचे वाली संख्याओं को हमारा हर बोलते हैं, हर या इसके अंदर का डिनोमिनेटर शॉर्ट में DEN लिख देते हैं, DENR, हर या डिनोमिनेटर। उसके अंदर क्या होगा, इसमें वर्गमूल को खत्म करना है, इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका प्रमेयीकरण करना या रेशनलाइजेशन करना कहलाता है। इस तरह के जो स्टेप आएंगे वो अपने पास आगे इनकी जरूरत पड़ेगी इसलिए इसके अंदर के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके साथ में मैं क्लियर करता जा रहा हूँ। तो अगर नीचे अगर वर्गमूल की संख्या आ रही है और इसके अंदर के बीच में अगर प्लस माइनस का साइन आ गया तो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करके ये प्रक्रिया हम अप्लाई इसलिए करते हैं ताकि नीचे बटे के अंदर का हर के अंदर ये डिनोमिनेटर है उसके अंदर क्या होगा, रूट की जो टर्म है वर्गमूल की जो संख्या वो खत्म हो जाए, और उसको हमने क्या कहते हैं, हर का प्रमेयीकरण करना या इसके अंदर का रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, हर का रेशनलाइजेशन करना या इसके अंदर क्या होगा, प्रमेयीकरण करना कहलाता है। तो इस करके इसका आंसर है वो अपने पास ये भी ले सकते हैं, इसका जो आंसर है वो अपने पास ये भी ले सकते हैं, और इसका आंसर है वो अपने पास में ये भी लिया जा सकता है। अब इसी टाइप से देखिए कुछ क्वेश्चन है उसके अंदर क्या हुआ, जैसे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें एक टाइप के क्वेश्चन है मैंने आप लोगों के साथ में ये शेयर किए। इसी तरह से देखिए दूसरे टाइप का जैसे क्वेश्चन है इसके अंदर क्या मैं ले रहा हूँ, साइन ए बराबर जैसे 3/5 है, साइन ए बराबर अपने पास इसके अंदर क्या 3/5 है, कोस बी का जो मान है वो इसके अंदर क्या 12/13 दे दिया है, और अपने पास इसके अंदर क्या होगा, साइन ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी का मान अपने पास इसके अंदर क्या पूछा गया है। तो ये लास्ट ईयर आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर है डिप्लोमा के अंदर उसके अंदर का ये क्वेश्चन पूछा गया था, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के अंदर ये क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर का होगा बी पार्ट के अंदर पूछा गया था। तो साइन ए का मान दे रखा है, कोस बी का मान दे रखा है, साइन ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, यहाँ पे बीच में प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है, कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपने पास इसके अंदर 10th के अंदर अपने पढ़ा करते थे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये थीटा के प्रत्येक मान के लिए कथन क्या सत्य है, तो थीटा के प्रत्येक मान के लिए जो कथन सत्य होता है उसको समीकरण न कह के इसको सर्वसमीका या आइडेंटिटी कहा जाता है, उसको सर्वसमीका या आइडेंटिटी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कौन है वो ए दे रखा है तो इसकी जगह ए लिख लेंगे, बी दे रखा है तो इसकी जगह क्वेश्चन के अंदर क्या लिख देंगे, ये बी लिख देंगे, ए की जगह ए और बी की जगह बी लिख देंगे, जो मान आपको दे रखा है वो मान लिख लीजिएगा आप, तो जो मान आपको दे रखा है वो उसके अंदर के यहाँ पे मान लिख देंगे, और प्लस इसके अंदर क्या होगा कोस स्क्वायर, कौन अपने पास वही लिखना है जो अपने को दिया जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, इजिकल टू 1, ये बराबर 1 हो गया। अब 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, 9 में अपने पास इसके अंदर क्या 25, और प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर इसके अंदर कितना होगा 1। अब इस चीज़ को देखिए आप हल करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होगा 1 माइनस जो संख्या आपने को निकालनी है उसके अलावा बची हुई संख्या उसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाओ, इसको पक्षांतरण करना या ट्रांसफर करना कहते हैं। तो इसका मतलब 1 माइनस ये इसके अंदर कितना होगा 9 में आपने पास इसके अंदर कितना होगा 25। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 लगाना चाहो तो लगा सकते हो, तो 25 तो एलसीएम हो गया, इसको 25 को 1 से गुणा किया 25 माइनस इसके अंदर क्या 9। अब हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा 16/25 आ जाएगा। अब कोस स्क्वायर बराबर ही है तो कोस बराबर लेंगे तो क्या होगा वर्गमूल लेंगे तो इसके अंदर क्या आएगा अपने पास क्या होगा प्लस माइनस 4/5, प्लस माइनस 4/5। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या ज़्यादातर अपने को दिया जाता है ई और बी अपने पास क्या जैसे न्यून कोण है, न्यून कोण है या इसके अंदर क्या एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल जो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। आपको ये भी दिया जा सकता है इसके अंदर क्या कोण, एक कोण है वो तो 0 से 90 के बीच में, और दूसरा कोण इसके अंदर क्या 90 से इसके अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर क्या 180 के बीच में। तो जो भी स्थिति आएगी ASTC वाला रूल आप लोगों ने किया हुआ है, ASTC का जो रूल आपने किया हुआ है तो इसी के अनुरूप अपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या होगा ASTC, तो इसके अंदर क्या होगा साइन। अब देखिए अगर न्यून कोण है तो इसका मान क्या आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे मान क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं।
अब अगर अपने को कोण ए और बी का मान, जैसे ए कोण तो इसके बीच में दे दिया, और ये कोण अगर अपने उसका बी कोण है वो अपने इसके अंदर क्या मान लीजिएगा, ये कोण जो दिया गया है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन का मान तो पॉजिटिव होगा और कोसेक का मान पॉजिटिव होगा, बाकी सारे मान क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इस तरह का बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, मैं नेक्स्ट क्लास बनाऊंगा उसके अंदर के इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको भी आप लोगों के साथ में इसके अंदर शेयर करूंगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूं ताकि इसके अंदर क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको लौटाने के अंदर क्या अपने पास इसके अंदर का मुझे थोड़ा सा इसके अंदर का ये सहयोग मिल पाए। फिर इसके अंदर क्या होगा, अपने पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप जब शुरू करोगे तो आपको इसके अंदर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। मैं इसके अंदर क्या पूरा प्रयास करूँगा। और निसंकोच आप लोग इसके अंदर क्या मेरे साथ में इसके अंदर क्या शेयर कीजिएगा कि इसके अंदर क्या किस तरह की जो स्थिति आती है उसके अंदर क्या, अगर आपको कोई पीछे वाली चीज़ क्लियर नहीं है तो इसके अंदर क्या इजेक्टने की जरूरत नहीं है विदाउट एनी एजिटेशन। तो अगर आप इसके अंदर क्या होगा, एक दूसरे के साथ में अपने पास में कोऑर्डिनेशन, अगर अपने पास तालमेल बैठेगा तो इसी स्थिति के अंदर क्या होगा, मैं आप लोगों का बेस अगर कमज़ोर है तो उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। अगर मैं एक्चुअली हर एक चीज़ अगर 9th 10th लेवल की बनाऊंगा तो आप कहोगे कि इसके अंदर का सर तो इसके अंदर क्या मैं इसके अंदर मीठी गोली देने शुरू कर दी है। तो इसके अंदर का मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। इसके अंदर का मेरा उद्देश्य है इसके अंदर का आपके जो सपने, आपके गुरुजन हैं उनके सपने, आपके पेरेंट्स के सपने, वो इसके अंदर का उनको अपने पास इसके अंदर के लक्ष्य तक पहुँचाने के अंदर अगर मैं थोड़ा सा भी अगर अपने पास का आप लोगों का सहयोग दे पाऊँ तो मैं अपने आप को इसके अंदर का खुशनसीब मानूंगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर ए और बी न्यून कोण एक्यूट एंगल दे दिए हैं, एक्यूट एंगल या न्यून कोण का मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में, इसका मतलब ये ए कोण और बी कोण ज़्यादातर पेपर के अंदर दिया जाता है, ये 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो इसका मतलब क्या होगा, 0 से 90 डिग्री का मतलब क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे मान अपने पास इसके अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए इसके अंदर मान क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। अगर ये ए कोण है वो अपने पास अगर सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसके अंदर क्या कोस का मान क्या होगा, फिर नेगेटिव आ जाएगा। वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। एक बार तो आप इसके अंदर क्या प्लस माइनस दोनों लिख दिया करो, और फिर इसके अंदर लिख दिया करो सिंस ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, एक्यूट एंगल, न्यून कोण है, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, एक्यूट एंगल आ गया, एक्यूट एंगल, या इसके अंदर क्या न्यून कोण है। तो इसलिए अपने पास इसके अंदर क्या कोस का मान क्या आ जाएगा, ये कोस ए का मान जो आएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, प्लस आ जाएगा, क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे मान क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो साइन ए की हेल्प से अपने पास सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या कर लिया, साइन ए का जो मान है उसकी सहायता से अपने पास इसके अंदर क्या कोस ए का मान अपने पास क्या ये निकाल लिया। तो कोस ए का मान अपने पास इसके अंदर कितना हुआ, 4/5 आ गया। अब इसी तरह से बी वाला कोण लेंगे तो बिल्कुल वही प्रक्रिया अपने पास इसके अंदर क्या, फिर अपने पास इसके अंदर क्या दोहराई करेंगे, रिविजन करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या रिविजन करेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर, यहाँ पे थीटा की जगह बी आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी इजिकल टू इसके अंदर 1। अब साइन स्क्वायर बी, यहाँ पे कोण आपको जो दिया है वही लेके चलना है, बस ये ध्यान रखना है। और कॉस बी का मान क्या होता है, 12/13, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर बी, और 12 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 144, और 13 का वर्ग करेंगे तो 169 बराबर 1। और अपने पास इसके अंदर के ये मान अपने पास इसके अंदर क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर बी, तो इसके अंदर क्या जो मान अपने को निकालना है उसके अलावा बची हुई जो टर्म आएगी उसको बराबर के दूसरी साइड में ले जाना है। तो -144/169, और इसका एलसीएम ले लीजिएगा। तो 169 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 169 - 144। अब 169 में से 144 माइनस करेंगे तो मान कितना आएगा, 25/169। ये लगभग सारे के सारे वही क्वेश्चन है जो अपने 10th में किया करते थे। अब इसके अंदर क्या होगा, साइन स्क्वायर बी बराबर ये हो गया, तो साइन बी का मान लेंगे तो क्या जाएगा, साइन बी का मान जो लेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, ये साइन स्क्वायर का मान है तो इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस 5/25 का वर्गमूल 5 हो गया, और 169 का वर्गमूल कितना हो गया, 13 हो गया। अब इसके अंदर लिखेंगे बी है वो अपने उसके कौन से क्वाड्रेंट में, तो बी लाइज इन, अब देखो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो बी लाइज इन किसके अंदर क्या होगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में, इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अभी अपने पास इसके अंदर क्या होगा, सेकंड चतुर्थांश में स्थित है, और सेकंड चतुर्थांश में सारे मान क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए साइन बी इजिकल टू क्या होगा, 5/13। अगर बी अपने पास क्या है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, ये कोस का मान तो क्या होता है, साइन और कोसेक तो पॉजिटिव होते हैं, तो कोस का मान यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। परंतु यहाँ पे मान नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पे अगर ये मान आपका बी कोण है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसके अंदर क्या कोस का मान आपको नेगेटिव दिया जाएगा।
परंतु इसके अंदर क्या है, अपने पास जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास इसके अंदर मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो नेक्स्ट क्लास है उसमें इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या मैं लेके आपके साथ में ये शेयर कर दूंगा, ताकि आपको कोई भी टाइप का कन्फ्यूजन नहीं रहे। अब देखिए cos b की हेल्प से क्या किया आपने, sin b का मान आपने निकाल लिया है, तो 5 बटे में इसके अंदर 13। अब आगे स्टेप है वो उसके अंदर का देखिए, ये मैं मिटा रहा हूँ। तो साइन ए का मान आपको जो दिया हुआ है इसकी हेल्प से तो क्या किया है, cos a का मान निकाल लिया, और cos b का मान दिया हुआ उसकी हेल्प से क्या किया आपने, साइन b का मान निकाल लिया। अब अपने पास इसके अंदर के देखिए मान किसका निकालना है, ये अपने पास मान निकालना है साइन a माइनस बी का या a प्लस बी का। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। बस बार बार आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, फार्मूले अगर आपको अच्छी तरह क्लियर है तो आपको इसके अंदर का कहीं भी इसके अंदर का होगा टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। अब देखिए साइन ए का मान अपने को पता है 3/5, यहाँ कोई निशानी है, इसका इंटू का निशान है। cos b का मान कितना है 12/13, यहाँ पे निशान क्या प्लस है तो प्लस लगाना है। यहाँ बीच में अगर देखो साइन a प्लस बी है तो यहाँ प्लस लगाना है, साइन a माइनस बी है तो इसके बीच में माइनस का निशान लगाना है। आपको फॉर्मूले टिप्स भी होने चाहिए, बस मैं बार बार एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि फॉर्मूले इसके अंदर के अच्छी तरह से इसके अंदर के एक बार लिख लीजिएगा, इसकी डेली एक बार रीडिंग लगा लीजिए करो। सारे फॉर्मूले भी अगर एक बार रीडिंग लगाते हैं तो 5 या 7 मिनट के अंदर सारे फॉर्मूले इसके अंदर इनकी रीडिंग लगाई जा सकती है। अब इस तरह से देखिए cos a का मान, तो cos a का मान कितना है 4/5, और फिर गुणा साइन b का मान कितना है 5/13। अब इस चीज़ को हल कीजिएगा तो 5 को 13 से अगर ये आपस में कैंसिल होते हैं तो ऊपर नीचे या तिरछा कैंसिल कर दो, और कैंसिल नहीं होते तो इनको आपस में गुणा कर दो। 5 को 13 से गुणा किया 65, और 12 को 3 से गुणा किया 36, प्लस 5 को 4 से गुणा किया तो 20, और 5 को 13 से गुणा किया 65। नीचे वाली संख्या एक जैसी है तो ये एलसीएम आ गई, और ये एलसीएम आ गई तो इसके अंदर मान कितना होगा 36, और बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब इनको आपस में इसके अंदर हल कर लीजिएगा, तो 36 में 20 प्लस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 56, और बटे में इसके अंदर कितना होगा 65। ये हमारे पास क्या प्रश्न का आपका आंसर आ जाएगा। तो ये साइन a प्लस बी का अपने पास इसके अंदर का ये अपने को मान प्राप्त हुआ है। अब इसी टाइप से देखिए इसका दूसरा पार्ट जो दिया है cos a माइनस बी दिया है, तो cos a प्लस बी भी दिया जा सकता है, cos a माइनस बी भी दिया जा सकता है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल वही तरीके से आपने उसका दूसरा फॉर्मूला लिखिए आप। तो दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या आएगा cos a माइनस बी। ये पिछले साल फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर का ये क्वेश्चन आया हुआ है, वही क्वेश्चन दिया है मैंने। तो इसके अंदर क्या फॉर्मूला क्या लिखेंगे, cos a cos b साइन a साइन b, साइन a साइन b। अब साइन वाले फार्मूले में प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस आता है, कोस वाले फार्मूले पे क्या होता है प्लस पे तो माइनस आता है और माइनस पे प्लस आता है। अब cos a का मान लिखेंगे तो cos a का मान कितना है 12/13। ये ध्यान रखिएगा, मान अपने बस का क्वेश्चन के अंदर गलत नहीं लिखा जाए। जैसे जल्दबाजी के अंदर अगर ये cos b का मान लिख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये मान 12/13 है वो बी कोण के लिए है, जबकि अपने को मान किसका लिखना है cos a का लिखना है। तो cos a का मान कितना है 4/5 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4/5 लिखेंगे। बस ये जल्दबाजी में ऐसी मिस्टेक ना हो जाए। फिर cos b का मान कितना है 12/13, और प्लस अब साइन a का मान कितना है 3/5, और गुणा ये इसके अंदर साइन b का मान अपने पास इसके अंदर कितना है 5/13। अब इस चीज़ को आप हल कर लीजिएगा, तो 5 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो 65, 12 के अंदर के 4 से गुणा करेंगे तो 12 चौके 48, प्लस 5 को 13 से गुणा करेंगे तो 65, और 3 को 5 से गुणा करेंगे तो इसके अंदर 15। अब नीचे वाली संख्या एक जैसी है तो 65 तो क्या होगा 65, तो एलसीएम हो गया। तो इसका हम क्या लिखेंगे 48 और प्लस इसके अंदर 15। अब 48 के अंदर ये 15 इसके अंदर क्या प्लस कर दीजिएगा। अगर आप कहीं भी जल्दबाजी के अंदर क्या मिस्टेक मत कर देना आप लोग, अगर आपका कोई भी कॉन्फिडेंस अगर लूज है तो इसको आप हल करके देख लेना। कोशिश तो कीजिए कि इसके अंदर क्या शुरू में अभ्यास करो, ताकि इसके अंदर क्या सीधा अपने बस के लिख पाएँ। तो अपने से हल करने पर लास्ट के अंदर आंसर कितना होगा ये 63 बटे में अपने उसके 65 इसके अंदर का इस प्रश्न का अपना आंसर आ जाता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, फिर इसके अंदर का इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास बनाऊंगा, उसके अंदर आप लोगों के साथ में और शेयर कर दूंगा। एक क्वेश्चन देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस पैटर्न के क्वेश्चन आपको पिछले साल पूछे गए हैं उसी पैटर्न के बेस के ऊपर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से एक क्वेश्चन बनता है। तो a प्लस बी अगर आपने पास इसके अंदर क्या मान लीजिएगा अपने पास में 45 डिग्री दी है, तो 1 + tan a और गुणा 1 + tan b, इसका मान अपने को सिद्ध करना है कि इसके अंदर का ये 2 के बराबर है।
या 1+10a गुणा 1+10b का मान ज्ञात कीजिएगा। किसी भी तरह से प्रश्न आपको दिया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या हुआ, 1+10a, और यहाँ पे इसके अंदर क्या b का मान देखिए कितना आएगा, 45 माइनस a। यहाँ पे ये मान आपको π/4 भी दिया जा सकता है, तो मैं आपको रेडियन वाले मान लेके इसके अंदर क्या फिर अगली क्लास से बढ़ाऊंगा, उनके अंदर ये क्लियर करूँगा, ताकि इसके अंदर आपको शुरू के अंदर क्या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका लूज़ नहीं हो। फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर मैं आपको रेडियन वाले क्वेश्चन है वो साथ साथ स्टार्ट करवा दूंगा। तो इसके क्या बी की जगह क्या लिख देंगे 1+10। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या लिख देंगे, बी की जगह लिख देंगे 45 डिग्री माइनस ए। अब देखिए 1+10a, इसको तो बिल्कुल वैसे के वैसे लिखेंगे और 1 को तो बिल्कुल वैसे के वैसे लिखेंगे। अब 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला आप देखिएगा, 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a का मतलब पहला कोण माइनस 10b बी का मतलब दूसरा कोण। तो पहले कोण का 10 माइनस दूसरे कोण का 10, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, और 1 प्लस ये इसके अंदर क्या होगा 10 पहले कोण का 10, 10a का मतलब पहला कोण, और इंटू 10b बी का मतलब दूसरा कोण। तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, 10a माइनस 10b अपॉन 1+10 इंटू 10b। ये कोण a और ये कोण b की तरह व्यवहार करेगा। अब आपने बस इसके अंदर का इस प्रश्न को आपने बस इसके अंदर का हल कीजिएगा। तो हल कीजिएगा तो अपने बस इसके अंदर का देखिए किस तरह का मान आएगा। पहले वाला स्टेप तो आपका वैसे के वैसे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों के अंदर पूछा जाता है। तो यहाँ पे 1045 की जगह 1045 का मान लिख देंगे आप। तो 1 माइनस 10a बटे में 1 प्लस ये कितना हुआ 1, और गुणा इसके अंदर कितना हुआ 10a। अब इस चीज़ को अपने बस के प्रश्न के अंदर फिर आगे हल कीजिएगा। तो इस चीज़ को हल करेंगे तो हमारे पास देखिए 1+10a। अब यहाँ पे देखिए एक और एक को जोड़ मत देना आप, वोडमास के रूल के अंदर क्या पहले गुणा का जो निशान होता है उसको हल किया जाता है। एक को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। अब देखिए ये जो संख्या है उसके अंदर क्या 1+10a, ये इसके अंदर क्या होगा, इसका एलसीएम हो गया, ये लघुत्तम हो गया। तो इस संख्या को इससे गुणा करेंगे तो 1+10a और प्लस 1 माइनस 10। अब ये संख्या और ये संख्या पूरी संख्या क्या बीच में कोई निशान नहीं है, इसका इंटू का निशान है। अब ये संख्या इससे कैंसिल नहीं हो सकती, ये संख्या इससे कैंसिल नहीं हो सकती। ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखना है। तो इसके अंदर क्या ये पूरी संख्या और ये पूरी संख्या एक संख्या की तरह व्यवहार करती है, बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा का निशान है, इंटू का निशान है। तो ये संख्या आपस में क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। अब इसके अंदर देखिए ऊपर ये जो संख्या है ये एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी, और एक को अपने सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर कितना आएगा 2 आएगा। अगर इसका मान पूछा जाता है तो हमारे पास इसके अंदर क्या ये अपने पास इसके अंदर का इसका आंसर हो जाएगा। और अगर अपने पास क्या प्रश्न के अंदर अगर ऐसे पूछा जाता है 1+10a इंटू 1+10b बराबर 2 सिद्ध करना है, तो जो स्टेप लेके चलेंगे उसको तो लिख देना आप LHS, जिस स्टेप को लेके चलेंगे उसको तो लिख देंगे LHS, और लास्ट के अंदर जब अपने उसका मान आएगा उसकी जगह आंसर न लेके इसके अंदर क्या इसकी जगह क्या लिख देंगे RHS लिख देंगे। तो जो स्टेप लेके चलेंगे वो LHS हो जाएगा, और जो स्टेप अपने को जो सिद्ध करेंगे उसको क्या लिख देंगे अपने RHS लिखेंगे। इसमें एक चीज़ को अपने को स्पेशली ध्यान रखना है, हमेशा जो टफ पार्ट होता है ना, जटिल पक्ष होता है, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है, वो चाहे लेफ्ट साइड में चाहे राइट साइड में उसी को लेके चलते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, इस तरह से आपने उसका हुआ ये इसके अंदर क्या हुआ, एक चीज़ इसके अंदर क्या मैं इसके अंदर क्या फिर अपने पास आपने इसके अंदर के जो स्टूडेंट है उनके साथ में इसके अंदर का शेयर करना चाहूँगा कि इसके अंदर क्या हुआ, ये कोई भी क्लास है उसके अंदर क्या होगा, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो उस तरह के जो क्वेश्चन है तो उस कारण से मेरे को 10 मिनट की अगर क्लास लंबी बनानी पड़े तो इस चीज़ को इसके अंदर का अपने पास इसके अंदर का अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर का आपको शुरू के अंदर का कॉन्सेप्ट करने के लिए इसके अंदर क्या मेरे को इसके अंदर का थोड़ी सी इसके अंदर का ये चीज़ लेनी पड़ती है, स्टेप लेने पड़ते हैं। तो इसलिए आप लोगों को इसके अंदर का मैं सहयोग चाहूँगा कि इसके अंदर का शुरू की क्लासों के अंदर का इसके अंदर का निरंतर अपने पास आप लोग जुड़िएगा, फिर इसके अंदर का मैं छोटी छोटी क्लासों के जरिए इसके अंदर का आप लोगों के साथ में इसके अंदर का जुड़ता रहूँगा। और कल से मैं कोशिश करूँगा इसके अंदर के एक ईजी टॉपिक जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक चलता है उसकी भी एक क्लास बना दूँ, इसकी क्लास है दोनों को पैरेलल चलाता रहूँ। तो इस करके पुनः मैं इसके अंदर क्या होगा, आप लोगों ने इसके अंदर का मुझे इसके अंदर का जो मान और इसके अंदर का जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से इसके अंदर आभारी रहूँगा, और मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसके अंदर क्या होगा इसी प्रकार से इसके अंदर क्या अपने ग्रुप के अंदर और अपने मित्रों के साथ में और अन्य कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ में इसके अंदर का इस क्लास को शेयर करेंगे, ताकि इसके अंदर का वो भी अपने पास इसके अंदर क्या होगा हमारे चैनल के साथ में इसके अंदर जुड़ पाएँ। तो आप लोगों से पुनः ये सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।